हेलो ट्रेडर्स। आज का मार्केट काफ़ी अच्छे से फॉल किया है। आपको तो मालूम है मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो ट्रेडर्स, हम आज देखने वाले हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा सेटअप मिला और हम उसमें कैसे ट्रेड कर पाएँ, वो आपको इसमें हम सेटअप को समझाने वाले हैं। तो ट्रेडर्स, जो आज का डेट है 19/4/2021 2022 ये आपके सामने बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट खुला हुआ है और आज हम देखेंगे कि हम अगर इस पे हम ट्रेड करते हैं तो किस तरह और कैसे सेटअप बने थे जहां पे हम अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल कर सकते थे। तो हमारा जो पहला ट्रेड दिखता है ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है और हम वेट करेंगे। इसके पहले हमें कोई भी पैटर्न नहीं दिखा, इसलिए हम वेट करेंगे पैटर्न बनने का। तो करीबन अगर देखा जाए तो एक पैटर्न बना हमें मैं हमेशा करता हूँ ट्रेडर्स कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के पहले अगर चार्ट को लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप अच्छे से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो करीबन 10 बजे के आसपास तीसरा लेवल हमें मिला था। अगर हम तीसरे लेवल को लाइन पे एक्सटेंड करते हैं और हम वेट करते हैं अपने सेटअप का, तो हमने देखा कि ट्रेडर्स, जब मार्केट लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के पास आया और मार्केट जैसे ही अब तीसरे लेवल को क्रॉस किया, ये अच्छे से क्रॉस नहीं कर पाया था, इसलिए हमने वेट किया। और जब मार्केट क्रॉस करने के बाद जब मार्केट रिटेस्ट किया, अब हम वहाँ पे चेक करेंगे कि वहाँ पे जो हमें कैंडल देखना है वो यहाँ पे बने हैं क्या। अगर वो कैंडल बनते हैं तो हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारा ये कैंडल था डोजी हैमर। तो उम्मीद है हमें मिल गया कैंडल, तो हम इसके हाई के बाद हम एंट्री करेंगे, अर्थात यहाँ पे यानी 36,845 पे हम एंट्री करेंगे। प्लस 90 हमारा टारगेट निकल के आया 935। यहाँ पे अगर हम इसी को माइनस करते हैं तो हमारा एसएल बन जाएगा 36,755। यहाँ पे कहीं हमारा टारगेट था। तो ट्रेडर्स, हमने देखा कि हमारा एंट्री पॉइंट यहाँ पे था
मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे जरूर आया, लेकिन अपने टारगेट को देने में कामयाब हुआ। हमारा जो टारगेट था यहाँ पे वो अचीव हुआ और हमारा एसएल काफ़ी दूर था। तो ट्रेडर्स, ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था। जो हमारा ट्रेड कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम फिर देखेंगे कि मार्केट फिर आप चाहे तो जितनी भी मार्केट रिटेस्ट करता है उतनी बार तीसरे लेवल पे ले सकते हैं। वो आप कितने ग्रेडी हो सकते हैं या आप जितना भी चाहे उस सेटअप पे काम कर सकते हैं। तो हमने अगर यहाँ पे भी हमें कोई अभी कैंडल मिलता है तो हम यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे एक डोजी बना हुआ है, तो इसके हाई के बाद ही हम एंट्री करेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट है 36,990 के करीब। अब हम देखते हैं कि हमारा टारगेट यहाँ पे पूरा होता है या 890 प्लस 90, तो 980 के करीब हमारा टारगेट होना चाहिए। जो कि देखा आपने हमारा टारगेट, हम यहाँ पे एंट्री किए थे और हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ। तो ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो तीसरा लेवल था उसी पे ही हमने ट्रेड लिया। और हमें 2 ट्रेड मिले। पहला ट्रेड हमारा यहाँ पे एंट्री था और यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हुआ। ये हमारा पहला ट्रेड था। उसके बाद हमने एंट्री यहाँ पे किया और हमारा टारगेट करीब यहाँ पे मिला। ये हमारा दूसरा ट्रेड था। अभी हम तीसरे ट्रेड पे देखेंगे। ये भी जो हमारा सेटअप है, एक ही सेटअप बना हुआ है जो कि ब्रेकआउट बोलते हैं हम, जो आपको लेसन नंबर 4 में बताया गया है। अगर आपको नहीं मालूम है तो लेसन नंबर 4 जरूर देखें, क्योंकि उससे आप इस तरह के ट्रेड आसानी से आप ले सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारा 2 ट्रेड कंप्लीट हो चुका है अभी तक, और हम वेट करेंगे मार्केट का तीसरे लेवल के पास आने का। देखा मार्केट करीब 1 बजे के आसपास मार्केट फिर नीचे आया तीसरे लेवल पे और वहां से रिटेस्ट किया मार्केट। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कैंडल का, जो हमें कैंडल मिल जाता है यहाँ पे हैमर। हम इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे करीब 36,880। 36,880 पे हम अगर एंट्री करते हैं प्लस 90 तो 970 हमारा टारगेट होगा। करीब यहाँ पे हमारा टारगेट कंप्लीट होता है। अगर आपको एसएल लगाना है तो इसमें आप माइनस कर सकते हैं। तो 790
हमारा SL हो जाएगा, फिर रहा हमारा SL। तो हमने देखा ट्रेडर्स कि यहाँ पे हमने एंट्री किया और हमारा टारगेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा था तीसरा ट्रेड। सेटअप हमारा बहुत सिंपल, ब्रेकआउट। आपको मालूम है ब्रेकआउट में जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो दो हमें लेवल मिलते हैं, दो लेवल से हम ड्रॉ करेंगे, तीसरा लेवल हमें मिलता है। तीसरा लेवल हमारा इंपॉर्टेंट होता है। जब मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद वो तीसरे लेवल को ब्रेक देगा। जब ब्रेकआउट होता है उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करता है। तो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया और वहाँ पे हम जो प्रॉफिटेबल या कहिए कंफर्मेशन जो कैंडल होते हैं वो हमें वहाँ पहचानना आना चाहिए। अगर वहाँ पे पहचान लेते हैं तो उसके हाई के बाद हमें एंट्री करना है। तो हमने यहाँ पे देखा हमारा पहला एंट्री ये था ट्रेड, दूसरा हमारा यहाँ पे बना, तीसरा हमारा यहाँ पे। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि हमें और कोई ट्रेड मिलता है क्या। तो हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ पे काफ़ी हाई जा चुका है। वेट करते हैं और देखते हैं कहीं यहाँ पे कोई डाइवर्जन हो रहा है क्या। जी हाँ, यहाँ पे एक डाइवर्जन है। एक छोटा सा डाइवर्जन हो रहा है। अब हम वेट करेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करिए तो वहाँ पे मार्केट को ब्रेक करने का, हम ब्रेक डाउन का वेट करेंगे। और साथ ही साथ अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी हमें 3 लेवल मिलते हैं, पहला लेवल, दूसरा लेवल और तीसरा लेवल। तीसरा लेवल हमारा इम्पोर्टेंट होता है, हम वहाँ से कैंडल के हाई को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे कि अगर मार्केट को ब्रेक डाउन देना है तो मार्केट ब्रेक डाउन देगा, उसके बाद उसको रिटेस्ट करने ज़रूर आता है, क्योंकि हम तभी एंट्री करेंगे। तो मार्केट हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक डाउन दिया तीसरे लेवल, पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, फिर तीसरे लेवल को ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट डाउन आके रिटेस्ट किया, ठीक तीसरे लेवल को रिटेस्ट किया और वहाँ पे एक इनवर्स हैमर कैंडल बना है जो हमें लेसन 7 में बताया गया है, जो हमारे सेटअप को कंफर्म करते हैं। तो हम इसके लो के बाद एंट्री करेंगे क्योंकि ये एक ब्रेक डाउन पैटर्न है। और अगर हम 70,000 37,070 के आसपास अगर एंट्री करते हैं, हम 37,070 के आसपास एंट्री करते हैं -90, हमारा टारगेट निकल के आएगा 800 और 900, 36,980 करीब हमारा टारगेट ये आता है। अगर आपको SL निकालना है तो इसमें माइनस, अभी इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा। तो हमारा 37,160 के करीब हमारा SL बनता है, जो कि तीसरे लेवल के ऊपर है। तो ट्रेडर्स, अभी हमने देखा हमारा ये जो चौथा ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हुआ और यहाँ पे कौन से सेटअप बना था। ट्रेडर्स, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अपने सेटअप का वेट कीजिए, क्योंकि अभी आप देखिए यहाँ से हमने जो तीसरा लिया था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया ट्रेड।
उसके बाद यहाँ तक हमने वेट किया है। ये इतना टाइम आपको देना पड़ेगा, 1:30 से लेके 2:30, 1 घंटे आपको वेट करा है। तो इतना तो बनता है कि आपको अगर पैसा कमाना है तो इतना आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इतना टाइम देते हैं तो आप अपने सेटअप पे भरोसा कीजिए, आपको पैसा बना के दे सकते हैं। और हमारा यहाँ पे ये टोटल 4 ट्रेड थे, वो आज कंप्लीट होते हैं। और आज फॉल ज़्यादा हुआ था, तो आपको ये ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि ये फॉल को अगर आप कैच करना चाहते हैं तो आप इसको कैच कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो होता है उसको ट्रेल करते रहना है इस तरह। लेकिन अगर आपको इस ट्रेंड में बने रहना है तो वो सिंपल सा है, आप एक सुपर ट्रेंड ड्रॉ कर लीजिए। जब तक सुपर ट्रेंड में मार्केट सुपर ट्रेंड को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता तब तक आप उस ट्रेंड में बने रह सकते हैं। तो देखा हमने यहाँ पे करीब 36,980 पे निकल गए, हमारा जो ट्रेड का नियम है। अगर आप थोड़ा ग्रेडी हैं, अगर मार्केट में ज़्यादा मूव मिल रहा है आपको, तो आप सुपर ट्रेंड के जरिए आप उस ट्रेंड में बने रह सकते हैं। तो आप करीबन देखेंगे यहाँ पे कहीं जाके मार्केट आपको निकलने को दिया है करीब 36,500, यानी कि नहीं कुछ तो 300-400 मूव पॉइंट का मूव आपको और मिल सकता था। लेकिन ट्रेडर्स, मेरा कहना है कि अगर आप नियम से चलते हैं तो आपको 90 पॉइंट किसी भी एक ट्रेड में काफ़ी होते हैं। और जब भी आप ट्रेड लेंगे तो 90-90 करके अगर 4 भी ट्रेड लिया आपने तो आपके करीबन 90 × 4 360 पॉइंट वैसे ही बन जाते हैं। तो ये तो हर ट्रेडर्स के मानसिकता पे डिपेंड करता है कि वो बड़े मूव को भी पकड़ सके। कुछ दिन वेट कर लीजिए, आप पहले अपने 90 पॉइंट को कंफर्म कर लीजिए कि हमें 90 पॉइंट मिलना ही चाहिए। उसके बाद कुछ दिन के बाद आप इसको भी मूव करना पकड़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई कुछ भी रोक नहीं सकता। ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपको थोड़ा उसको टाइम देना पड़ेगा। तो ट्रेडर्स, इस ट्रेड में आज का 19 तारीख का अप्रैल का ट्रेड था, जो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह हमें आज ट्रेड मिले थे और कौन कौन से सेटअप पे किस किस तरह से हमें ट्रेड मिले। और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया रहेगा। तो ट्रेडर्स, ऐसे ही सीखते रहिए, कोशिश कीजिए सीखने का। बिना सीखे आप ट्रेड ना लीजिए, क्योंकि बिना सीखे ट्रेड लेंगे आपको नहीं मालूम पड़ेगा। हमारा जो पहला ट्रेड था हमने करीब यहाँ पे लिया, तो यहाँ तक हमने वेट किया है तभी जाके ट्रेड लिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे करीब ट्रेड लिया हमने, हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हमारा 4 ट्रेड इतने में कंप्लीट हुआ। और बीच बीच में हमने वेट किया है, तो आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक सेटअप नहीं बनेगा तब तक आप ट्रेड ना लीजिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको मौका ज़रूर मिलता है। और हमेशा याद रखिए, ट्रेडर हमेशा मौके का फ़ायदा उठाता है। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें अपने फ़ायदे से मतलब है, ये हमेशा अपने को ध्यान रखिएगा। तो ट्रेडर्स, आज इस ट्रेड में इतना ही। मिलते हैं अगले ट्रेड के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।